हेलो बच्चों, कहते हैं ना कि जब शेर 2 या 4 कदम पीछे हट रहा है ना तो वो और भी घातक रूप में आपके सामने आने वाला है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अभी जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुई थी ना, उसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी थी और कुछ बच्चों ने इतनी तो मेहनत करी थी कि वो पास हो जाते, लेकिन जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी और जिनको ऐसा लगता था कि हम इतना परसेंटेज तो लेके आ जाएंगे, हम 90%, 95%, 85, या फिर आप कह सकते हैं कि 80% तक तो वो लेके आ जाएंगे, लेकिन होता यहां पर यह है कि वो इतने परसेंटेज की जगह पर 10 या 20% कम मार्क्स लेकर आते हैं। और जो बच्चों को इतना तो रहा था कि सर मैं कहीं ना कहीं 60% लेके आ जाऊंगा, या यहाँ की नहीं पूरे एमपी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जहां पर ये कहा जाता था कि मैं कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो बना लूंगा, लेकिन हुआ ये कि वो 1, 2, 3 या 4 सब्जेक्ट में रह गए, मतलब सप्लीमेंट्री आ गई। सरकार ने इसके ऊपर यह बोल दिया है कि सप्लीमेंट्री नाम की कोई चीज नहीं है, आपको एक और एग्जामिनेशन देने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। बहुत अच्छी बात है। इससे यह हुआ कि जो बच्चे उस एग्जामिनेशन को अच्छे से अपेयर नहीं कर सकते थे, वो अब एग्जामिनेशन जो 7 मई के दिन से होने वाली है, उस एग्जामिनेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब यहां पर आता है कि आपके एग्जामिनेशन में 10वीं के टाइम टेबल को यहां पर लेकर आया हूं, 10वीं एमपी बोर्ड के टाइम टेबल को यहां पर लेकर आया हूं, और यहां पर कुछ डिस्कशन हम यहां पर यह करेंगे कि आपका सबसे पहला जो पेपर है वो हो रहा है आपका गुरुवार के दिन 7 तारीख 7 मई के दिन, ठीक है, जो हिंदी का रहेगा। आपका टाइमिंग आप ध्यान रखना 9 से 12, जो आगे डिस्कशन और कर लूंगा मैं। उसके बाद जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, सिंध है, बहुत कम लेते हैं लेकिन होते हैं सब्जेक्ट इनके भी। चित्रकला है, गायन है, तबला है, कंप्यूटर है। ये सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन की डेट भी आपको 8 तारीख दे रखी हुई है। उसके बाद जो जिन बच्चों का उर्दू है वो बच्चे ध्यान रखें कि उनको 9 तारीख के दिन शनिवार के दिन एग्जामिनेशन देने जानी है, और हमेशा की तरह संडे के दिन आपको छुट्टी मनाना है, लेकिन सिर्फ संडे के दिन। बीच में कोई अवकाश सरकार दे दे तो आपकी एग्जाम यथावत रहेगी। हाँ, आप ऐसा नहीं कि सरकार ने अवकाश ऐसे ही दे दिया तो आपकी भी छुट्टी है। आप एक बार अच्छे से सेंटर पर कंफर्म करेंगे। पहली बात तो एग्जाम होगा सोमवार के दिन। जिन बच्चों का स्टैंडर्ड है और जिन बच्चों का बेसिक है, दोनों मैथमेटिक्स, दोनों गणित वाले बच्चों का पेपर रहेगा। फिर उसके बाद कहना हो ये गया है कि जिनका डायरेक्ट यहाँ पर हिंदी के बाद कोई कोई बच्चों का डायरेक्ट, या जिनकी लैंग्वेज वगैरह नहीं है, उनका डायरेक्ट सोमवार के दिन पेपर आ रहा है, मतलब 3 से 4 दिन की मैच में उनको छुट्टी यहाँ पर मिल रही है। फिर उसके बाद में मंगलवार के दिन कुछ एआई वगैरह सब्जेक्ट जो ऐड हुए अभी उनका है। फिर आप बुधवार के दिन जब आएंगे तो संस्कृत का, मतलब यहाँ संस्कृत में आपको 11 के बाद में 13 तारीख तक की छुट्टी मिलती है, अगर आप फिर से ही पूरी एग्जाम दे रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद आपको गुरुवार के दिन सामाजिक ज्ञान सोशल साइंस का है, शनिवार के दिन आपका विज्ञान साइंस का है, और मंगलवार के दिन आपका अंग्रेजी का है 19 तारीख के दिन 16, और फिर उसके बाद 19। इस तरह से आपका टाइम टेबल यहाँ पर दे रखा है। मुझे पता है आपको टाइम टेबल आपका पता होगा, और नहीं पता हो तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहां पर हम बात करेंगे, तो आप एग्जामिनेशन जब देने जाएं तो आप इसका पूरा ध्यान दें कि समय जो रहेगा आपका 9 से 12 रहेगा, लेकिन कोशिश करें कि एग्जामिनेशन हॉल पर, एग्जामिनेशन सेंटर पर आप जो पहुंच रहे हैं वो आप 8 बजे ही पहुंच जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन के 15 मिनट बाद तक भी, 15 मिनट बाद हो गया मतलब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद 15 मिनट के बाद आपको अंदर नहीं लिया जाएगा, नियम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अगला ये है आपका कि जिन भी छात्रों का बैक लगा हुआ है, मतलब जिन भी छात्रों को सप्लीमेंट्री आई है या डबल एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, जो भी डबल एग्जामिनेशन देना चाहते हैं बच्चे, उनका परसेंटेज इंप्रूव ही होगा। अगर मान लो कि अभी एग्जामिनेशन में उनको 50 मार्क्स से आए हैं और वापिस से सेकेंड एग्जामिनेशन जो होने वाली है मई में, उसमें अगर आपको 49 ही आए हैं या फिर 30 आ गए किसी कारणवश, तो ये वाले मार्क्स गिनाएगा आपका, मतलब घटेंगे नहीं मार्क्स। लेकिन आपको सेकेंड एग्जामिनेशन में अगर 60 मार्क्स आ गए तो ये वाले, मतलब अगर बढ़ेंगे तो ही ऐड होंगे, घटेंगे तो ऐड नहीं होंगे, जो मार्क्स थे वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। उसके बाद में हम आपके साथ में हैं,
और ये जो डबल आपको इतना अच्छा मौका मिला है, इस मौके पर आप चौका लगाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे, और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। माइंड एनालिसिस हमेशा आपके साथ है। अच्छी अच्छी टेक्निक को लेकर हमने बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर डाल रखे हैं। अच्छे अच्छे कंटेंट को लेकर अच्छे से किस चीज को समझाना है, कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, वो सारी चीज रेगुलर हमारे चैनल पर डली हुई है। थैंक यू वेरी मच। और इंस्टाग्राम साथ ही साथ टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, वहां पर भी आपको नोट्स अवेलेबल कर दिए गए हैं। आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पूरा का पूरा आपको डिटेल दे रखी है। थैंक यू वेरी मच।